बच्चा जानता है कि गुजरात का कसाब नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसके हाथ सिर्फ भारतीय मुसलमानों के खून से ही नहीं रंगे, बल्कि मोदी दुनिया में होने वाले मुतादिद दहशतगर्दी टारगेट किलिंग के वाकयात का मास्टरमाइंड है। और को भी मानता हूँ, वहाँ के बच्चों को भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। तो सर हमारे बच्चों को भी सपोर्ट करें ना। लेकिन उनका फ्यूचर नहीं है आगे। यहाँ के बच्चों का फ्यूचर नहीं है, क्यों सर? मैं बताता हूँ। जैसे कि अब इंडिया में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सॉन्ग गाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई बच्चा है वो आगे बढ़ता है सॉन्ग गाने के लिए, या उसे मरवा दिया जाता है, या उसे गायब कर दिया जाता है। और अब खुद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ कर लिया है। राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान क्या कर सकता है किसी के साथ? ना कोई डॉलर लैंड नु तो ना देन नु डॉलर। सरमायाकारी किस चीज से आप करेंगे? बामी दिलचस्पी किस चीज में है? मुझे ये पता, बामी दिलचस्पी का होता है दोनों रेसिप्रोकल इंटरेस्ट। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह कर दिया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है और भारत में ऐसा करने की सलाहियत है। पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। मैं कहती हूं राजनाथ सिंह, मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है घुसकर मारने की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती रहती है। आए दिन पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा होता रहता है। लेकिन अब शहबाज शरीफ की सरकार ने ईद से पहले दोहरा झटका पाकिस्तान की आवाम को दे दिया है। दोस्तों, इस साल ईद के मौके पर शहबाज शरीफ की सरकार ने ऐसा बम फोड़ा है पाकिस्तान की आवाम पर कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार से बहुत ही नाराज़ है और कह रही है कि इस साल ईद के मौके पर महंगाई बढ़ा कर जो बम पाकिस्तान की जनता पर फोड़ा जा रहा है, उससे शहबाज शरीफ की सरकार कितना कमा लेगी और सरकार का कितना भला होगा, जहां पाकिस्तान की जनता महंगाई से परेशान है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया और फिज़ा खान भारत पर भड़क रही है और कह रही है कि इस बार ईद के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे। इस बात पर फिज़ा खान बौखलाई हुई है और भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को अनाप शनाप और गलत बातें बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता भी बौखलाई हुई है और वो शहबाज शरीफ की सरकार को जूते मारने पर तुली हुई है, क्योंकि उन्होंने ईद के मौके पर महंगाई को दुगना बढ़ा दिया है। महंगाई ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पाकिस्तान की जनता बौखलाई हुई है। फिदा खान का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। रही है अरुणाचल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम भी चीन के इलाकों के नाम बदल दें तो चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस चीज को मैं मानता हूँ, वहाँ की क्वालिफिकेशन को भी मानता हूँ, वहाँ के बच्चों को भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। तो सर हमारे बच्चों को भी सपोर्ट करें ना। लेकिन उनका फ्यूचर नहीं है आगे। यहाँ के बच्चों का फ्यूचर नहीं है, क्यों सर? मैं बताता हूँ। जैसे कि अब इंडिया में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सॉन्ग गाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई बच्चा है वो आगे बढ़ता है सॉन्ग गाने के लिए, या उसे मरवा दिया जाता है, या उसे गायब कर दिया जाता है। और ये जो बच्चा सिंगिंग करता है उसको ये भी तो कहते हैं मत करो, गुनाह का काम है, जहन्नम में जाओगे। ये भी तो होता है ना, मौलाना लोग कहते हैं सिंगिंग नहीं करनी। नहीं, गुनाह का क्या काम है? हाँ। लेकिन खुदा ने जिस्म दिया है। हाँ। खुदा का, अल्लाह पाक का ये है कि आपने जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बच्चा जानता है कि गुजरात का कसाब नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसके हाथ सिर्फ भारतीय मुसलमानों के खून से ही नहीं रंगे, बल्कि मोदी दुनिया में होने वाले मुतादिद दहशतगर्दी टारगेट किलिंग के वाकयात का मास्टरमाइंड है। और इस बात की गवाही कनाडा के वजीर आजम ने भी दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी इस पर मोहर तस्दीक लगाई और बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश किए। और अब खुद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ कर लिया है। राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह कर दिया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है और भारत में ऐसा करने की सलाहियत है। पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। मैं कहती हूं राजनाथ सिंह, मुंह संभाल कर बात करो,
तुम्हारी औकात नहीं है घुसकर मारने की। पहले भी तुम्हारे दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी, फिर देखा कि हुआ क्या। अभिनंदन के साथ पाकिस्तान नहीं, तुम दहशतगर्द भेजते हो तुम। और तुमने कुलभूषण को भेजा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, तुमने कनाडा में दहशतगर्द भेजे खालिस्तान रहनुमा को कत्ल करने के लिए। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है। तुम्हें बेगुनाह लोगों को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाने पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन तुम भी तो मोदी के चेले हो, तुम्हारा शर्म से क्या काम, तुम लोगों को शर्म आती ही नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार दिया और दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी को भारतीय दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के सबूत फराहम कर चुका है। अब भारत का पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का दावा एतराफ जुर्म है। आलमी बिरादरी भारत से इस घिनौने इकदाम पर जवाब तलब करे। और बयान में कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। और मैं भी आलमी बिरादरी से कहती हूँ कि आपने पाकिस्तान के मुतालिबे पर कुछ नहीं किया, मोदी के काले करतूतों से आंखें बंद किए रखी। अब ये आग आपके घरों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में भी भारतीय दहशतगर्द खालिस्तान रहनुमा बनाने लगे हैं। अब भी वक्त है, नरेंद्र मोदी को लगाम डाल दो, वरना ये दरिंदा पूरी दुनिया का अमन तबाह बर्बाद कर। नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। बड़ा एजेंडा है। तिजारत पाकिस्तान क्या कर सकता है किसी के साथ? ना को डॉलर लैंड नु तो ना देन नु डॉलर। सरमायाकारी किस चीज से आप करेंगे? बामी दिलचस्पी किस चीज में है मुझे ये पता। बामी दिलचस्पी का होता है दोनों रेसिप्रोकल इंटरेस्ट। हमारी 22% एक्सपोर्ट अमेरिका को है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो कुछ शायद नजर नहीं आती इत्थे दी बनी अमेरिका दी। मैं तो इथों डॉलर जाते ही नजर आउंदे, मेरे तो आउंदी शायद नजर कोई नहीं ना। तुहाडा जहाज इत्थे आउंदा है, एयर होस्टां तुहाडियां कनेडा नस रहीआं ने सारियां। अच्छा, इलाकाई अहमियत। अच्छा, अवाम की शराकतदारी किस चीज में? अवाम की यहाँ अमेरिकन अवाम की पाकिस्तान की अवाम के साथ शराकतदारी क्या हो सकती है, किस चीज में? और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। ये कौम को ये बताया गया, ये आपके फॉरेन ऑफिस ने ये रिलीज किया है कि ये बात हुई। मैं हैरान हूं। चीमा साहब, दो चीजें हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी। दो चीजें जूं जूं बढ़ेंगी आपको, आपके पास डॉलरों की बारिशें शुरू हो जाएंगी। वो दो चीजें क्या है? चाइना का उस रीजन के अंदर मसल फ्लेक्स करना, आपको काले आनी शुरू हो जाएंगी। ताइवान के हालात खराब होते आपको काले आनी शुरू हो जाएंगी। आप असला जो भेज रहे हैं यूक्रेन में, जो पुराने वो टैंक है रशियन उनके मॉडल के, वो अगर आप वो बम भेजते रहे आप वाह कैंट से बना के, आपको काले आते रहेंगे। यही सिर्फ इंटरेस्ट है और कोई। और दूसरा ये है, दूसरा इंटरेस्ट ये हो सकता है कि साडे परले भरा जिहड़े तालिबान ने वो थोड़े मसल फ्लैक्स कर रहे हैं, वो भी अपने सारे दूसरे जितने उनके नेबर कंट्रीज हैं वो सब में पोकिंग कर रहे हैं। जितना वो करते जाएंगे गोरे डरते जाएंगे। ईरान मसल फ्लैक्स करेगा, आपको काले आती जाएंगी। उसकी वजह ये है ना कि, और इसकी कोई वजह नहीं है। आप समझे कि आपकी कोई बहादुरी है, ना ना, आपको कुछ कर रहे हैं, आप कुछ देने की सलाहियत रखते हैं, नहीं। आप तो कहते हैं कि आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या दोगे। इस पॉलिसी, इस फॉरेन पॉलिसी पे तो फिर क्या होता है? फिर मैंने बताया, चाइना मसल फ्लैक्स करेगा आपके रिलेशन। इंडिया जिस तरीके से इस वक्त रिलेशनशिप है, जिस तरह जयशंकर साहब फौरन भाग के रशिया चले जाते हैं और जाके मैसेज देते हैं कि इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान, वी हैव ऑप्शन ऑफ रशिया, तो फिर आपको काले आना शुरू हो जाएंगे। तो ये दिस इज व्हाट इट इज, अदरवाइज कोई नहीं। वरना इस वक्त चिमा साहब दोनों चीजें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।